ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के एक साल बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी को सिंधिया की याद सताने लगी है। जहां यूथ विंग को संबोधित करते हुए राहुल ने सिंधिया का उदाहरण दिया है और राहुल के दिए इस उदाहरण के बाद सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी को सताने लगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद। यूथ विंग को संबोधित करते हुए राहुल ने दिया सिंधिया का उदाहरण। राहुल के उदाहरण से सियासी गलियारों में मचा धमाल। सिंधिया ने भी दिया राहुल को करारा जवाब। एमपी में हुए सत्ता के फेरबदल को एक साल पूरा होने जा रहा है, जहां अब एक बार फिर राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आई है, जिसके चलते यूथ विंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दिया है। राहुल की माने तो सिंधिया यदि कांग्रेस में होते तो अब तक मुख्यमंत्री बनाए जा चुके होते। इतना ही नहीं, राहुल ने सिंधिया को भाजपा का बैक बेंचर बताते हुए एक बार फिर कांग्रेस में लौटने की संभावना भी जताई। इधर राजनीति में अपने पुराने साथी और बेहद करीबी दोस्त रहे राहुल गांधी के दिए इस उदाहरण पर करारा जवाब देते हुए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस वाक युद्ध में भाजपा नेताओं ने भी मैदान संभाल लिया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी जी सचिन पायलट की भी चिंता कर लें, तो वो भी तो सिंधिया जी के ही मित्र हैं और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जरा उनकी भी चिंता कर लें राहुल गांधी की, एक बात। और दूसरी बात, हमने कहा है कि राहुल गांधी जी कहाँ चिंता कर रहे हैं, वो अपने फिटनेस का इंजन लगा करके जरा मानसिक स्वास्थ्य का इंजन लगाएं और अपने आप को ठीक करें। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावनाएं कर दी, 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर विकास के काम में एक पैसा नहीं दिया, तब कहाँ थे राहुल गांधी? बार बार ज्योतिरादित्य जी कहते थे किसानों के कर्जे माफी का वादा किया है, करना चाहिए, तब कहाँ थे राहुल गांधी जी? बार बार कहते हैं जनता के मुद्दों को हम लोग जीत के आए हैं, तब कहाँ थे राहुल गांधी जी? तो तब मिलने की बात नहीं करते थे, प्रियंका गांधी बात नहीं करती थी, सिंधिया महाराज कई बार बात करने की कोशिश किया है। तो आत्मसम्मान का भरपूर नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, मराठा योद्धा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। 28 में से 19 सीटें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और संगठन दम पर जीत के आए। मेरे को 100% सिंधिया जी ठीक कहा। 15 महीने तक आपने इतना अपमानित किया एक नेता को जो खांटी का हरिश्चंद्र ईमानदार नेता है। मेरा कहना है कि उस समय आप कहाँ थे?
हे राहुल बाबा, आप जो है ना जिस प्रकार की कोई स्क्रिप्ट लिख देता है आप उसको बोल देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े नेता हैं, समझदार नेता हैं, संजीदे नेता है, दमदार नेता है, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वहीं भाजपा की तरफ से लगातार साधे जा रहे सवालों का जवाब देने और अपने राहुल गांधी का बचाव करने कांग्रेस नेता भी मैदान में उतरे और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। 10 जनपद जाते थे, पर आज क्या हालत है? आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है, न नड्डा साहब से मिल सकता है, और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो। और कांग्रेस में था, उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति की दूसरी जगह बैठता था, और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है न कोई और आगे लागते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज़्यादा बदतर कर देंगी वो, ये सारी चीज़ें। भाई कांग्रेस में अगर अपनी गलती रियलाइज करके वो कहे मेरी गलती हो गई और माफीनामा लिख के आ जाए तो ले सकते। तो राहुल जी ने कहा कि वो वापस आए तो उसके लिए दरवाजा खुला है। देखिए, बैक बेंचर हो गए, बिल्कुल सही स्पष्ट हो गया है कि यहाँ जो कांग्रेस में जब थे तो उनका मान और सम्मान और वो जो आगे की पंक्ति के और नंबर के पोजीशन के जो लीडर थे, आज उनकी हालत क्या हो गई है। जो मतलब ये स्थिति बन गई कि उनने पहले बयान दिया था कि क्या टाइगर जिंदा है, इस तरह की जो बात कही थी, तो हमने बोला था कि ये तो अब सर्कस के टाइगर हो गए। तो उस बात की पुष्टि करते राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई बैक बेंचर हो गए, तो अब खत्म हो गए यहाँ बीजेपी में आकर। और ये सही था कि अगर कांग्रेस में बने रहते तो आज कहीं कुछ और होते, बड़े ओहदों पर होते, बड़े पदों पर होते। तो राहुल जी ने बोला वो बिल्कुल सही है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि राजनीति में पुराने दोस्त रहे राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच शुरू हुआ ये बहस का दौर अब कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।